प्रिय मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं गाय के बारे में, यानी कि गौ माता के बारे में। प्रिय मित्रों, गौ माने इंद्रियां भी होती हैं और गौ माने गौ माता भी होती है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर जब तक गौ माता की कृपा नहीं होगी तब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता। ये चैलेंज है कि अगर गौ माता की कृपा नहीं है तो कोई कितना बड़ा भी साधक हो, कितना बड़ा भी मेडिटेशन करने वाला हो, वो अपनी इंद्रियों को कभी बस में कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है ये आप अपने आप में समझना। क्योंकि जिन लोगों का गौ के साथ संयोग नहीं होता है, जैसे श्री कृष्ण अवतार हुआ था तब उस समय कुछ बच्चों का भी जन्म हुआ था जिसको भगवान ने पूतना के हाथों मरवा दिया, क्योंकि उनके जीवन में गौ सहयोग नहीं था। जो लोग गौ की इज्जत नहीं करते उन लोगों को पूतना अपना दूध पिला करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। और अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को गोधाम भेजा है तो पूतना को भी वहीं भेजा है। आप भागवत में सुनना, संत लोग बताते हैं, भगवताचार्य बताते हैं कि जो गति उन्होंने अपनी माता को दी वही पूतना को दी। अगर उन्हें पूतना से द्वेष होता तो पूतना को वो गति क्यों देते? वो दोनों ही शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इसलिए हम लोगों को गौ सेवा निश्चय ही करनी चाहिए। अभी जैसे हमें दिक्कत है, हम गौ नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम गौ प्रेम तो कर सकते हैं। गौ की रक्षा के लिए अपना हाथ खड़ा तो कर सकते हैं। भविष्य में आप फिर जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब आप एक गाय रख करके उसकी सेवा कर सकते हैं कुछ दिनों तक। गौ का स्वरूप पृथ्वी भी होती है। हम लोग एक प्रकार से गौ के ऊपर ही रहते हैं और गौ के ऊपर रहते हुए भी हम गौ की आलोचना कर रहे हैं, यानी गौ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मित्रों, गौ की सेवा बहुत आवश्यक है और आपको गौ सेवा करनी ही चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।